Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Dewashish Avasthi. As we are continuing with the modern history lecture series, this is lecture number 35th. तो आज अपन अपने लास्ट लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री के में आ गए थे, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था अपने लेक्चर 1 में कल कंप्लीट द होल मॉडर्न हिस्ट्री, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। तो आज जो पार्ट 4th है, याद होगा आपको, हम गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय डील कर रहे थे। मैंने 1857 से स्टार्ट किया था, दैट इज लॉर्ड कैनिंग के टाइम से, और वी हैव रीच टिल 1926। लास्ट याद होगा मैंने 1926 तक के वाइसरॉय कंप्लीट करा दिए थे। अब उसी को कंप्लीट करेंगे और आज हम अपना मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए 1926 तक आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। उसके बाद जो इंडिया में वाइसरॉय आए उनका नाम था लॉर्ड इरविन। याद रखिए क्या नाम था? लॉर्ड इरविन। इनका टाइम पीरियड जो है वो याद रखिएगा 1926 से लेके 1931 तक था। इनके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज हुई उसको देख लेते हैं। साइमन कमीशन याद होगा, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको, ये 1928 में भारत में आई, तब उस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, याद रखिएगा। और नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, दैट रिपोर्ट मेड बाय मोतीलाल नेहरू इन 1928 आल्सो केम टू द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट देखा जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें बहुत फेमस मूवमेंट थी, इस पर एक दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा 12 मार्च 1928, अगेन द टाइम ऑफ लॉर्ड इरविन, ठीक है। उस टाइम पर साइमन कमीशन ने जब रिपोर्ट सबमिट की थी, उसके टाइम पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई थी 1930 में, उस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय इरविन ही थे, ठीक है। नेक्स्ट गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये पैक्ट के बारे में, याद रखिएगा 1931 में हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया जाए और गांधी शुड पार्टिसिपेट, है, गांधी शुड रिप्रेजेंट कांग्रेस एंड गो टू वेयर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो याद रखिए गांधी इरविन पैक्ट भी इसी टाइम पर हुआ है। नेक्स्ट 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, ये मैंने आपको बताया था जब नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसी के अपोजिशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स रखे थे, तो वो भी इरविन के टाइम पर ही थे। एक फेमस कांग्रेस का सेशन है लाहौर सेशन 1929, जिसमें पूर्ण स्वराज एज अ गोल अडॉप्ट किया गया था, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये भी इरविन के टाइम पर ही हुआ था। नेक्स्ट इसके टाइम पर ही लॉर्ड इरविन ने ही फाउंड किया है, फॉर्मेशन की है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, याद रखिएगा धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का फॉर्मेशन भी इरविन के टाइम पर ही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एक कमीशन अपॉइंट की गई थी, पूछा जा सकता है बटलर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा टू रिकमेंड बेटर रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, जो स्टेट्स हुआ करते थे या प्रोविंसेस हुआ करते थे उनके बीच में बेटर रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, उसके लिए बटलर कमीशन अपॉइंट की गई थी बाय लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट देखा जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, सारदा एक्ट पूछा जा सकता है, सारदा एक्ट किससे रिलेटेड था, तो याद रखिएगा जो मैरिज की एज थी गर्ल्स की, याद रखिएगा बिलो 14, ठीक है, मतलब गर्ल्स की मैरिज की जगह किसी ने 14 साल से कम एज में किसी गर्ल की मैरिज कराई और बॉयज की अगर 18 ईयर से कम एज में कराई तो इट इज प्रोहिबिटेड। तो याद रखिए ये बंद कर दिया गया था, प्रोहिबिट कर दिया गया था कि 14 साल से कम उम्र की लड़की और 18 साल से कम उम्र का लड़की की शादी नहीं हो सकती। इट वॉज डन बाय सारदा एक्ट, पूछा जा सकता है किसके टाइम पर था, इरविन के टाइम पर ही 1929 में आया था। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है दीपावली डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी पूछा चुका है। दीपावली डिक्लेरेशन किसने की थी? आंसर इज लॉर्ड इरविन एट द टाइम ऑफ 31 अक्टूबर 1929। यहां पर उसने डिक्लेयर किया था कि इंडिया शुड गेट डोमिनेंट स्टेटस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा। तो दिस इज नोन एज दीपावली डिक्लेरेशन। ये सब एक्टिविटीज थी लॉर्ड इरविन के टाइम पर, आपको याद रखना है। सेकेंड जो अगले वाइसरॉय आए लॉर्ड विलिंगटन, याद रखिएगा टाइम पीरियड है 1931 से 1936। इनके टाइम पे कौन सी एक्टिविटीज हुई, याद रखिएगा जो सीडीएम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसको बंद कर दिया गया था, है ना, और गांधी जी कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट करने पहुंच गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जब वो वहां पर पहुंचे वहां उनको कुछ नहीं मिला, उसकी वजह से वापस इंडिया आते हैं और कांग्रेस वापस रिज्यूम करती है, वापस स्टार्ट करती है सीडीएम 2.0, मतलब सीडीएम को वापस रिज्यूम किया जाता है कांग्रेस को, कांग्रेस द्वारा 1931 में। ऑफ कोर्स जब कांग्रेस रिज्यूम करेगी इस टाइम पर महात्मा गांधी को अरेस्ट लिया जाएगा, बट अगेन स्टार्ट जो सीडीएम को वापस रिज्यूम करना, दैट इज सीडीएम 2.0 कब स्टार्ट हुआ? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकडॉनल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, 1932 में लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर आया था, ठीक है। देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी लंदन में, तो याद है कि उस टाइम पे इंडिया के वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। नेक्स्ट पूना पैक्ट बिटवीन गांधी एंड बी आर अम्बेडकर 1932 में साइन हुआ था 25 सितंबर को। अगेन इंपॉर्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, याद रखिए, एट द टाइम ऑफ लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। एक इंडिया का सबसे बड़ा सोर्स अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जाए तो इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो भी किसके टाइम पर आया था? लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे पूछा सकता है। बर्मा जो है इंडिया से सेपरेट हो गया था 1935 में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड विलिंगटन, याद रखिएगा। मैंने अभी आपको बताया सेकंड फेज ऑफ सीडीएम दैट इज 2.0 सीडीएम इनके टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी 1932 की लंदन में लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे ही हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, एक मेजर अर्थक्वेक आता है बिहार में 1934 में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पार्टी है दैट इज कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, याद रखिएगा 1934 में पार्टी फॉर्म्ड हुई थी एट द टाइम ऑफ लॉर्ड विलिंगटन। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वॉइसरॉय जो आने वाले इंडिया के इंपॉर्टेंट वॉइसरॉय हैं जिनका नाम है लॉर्ड लिनथिंगो, याद रखिएगा लॉर्ड लिनथिंगो, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1936 से 1943, और मैं आपको कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा इनके बारे में, याद रखिएगा। ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय, लंबे टाइम के लिए कौन रहे वॉइसरॉय? लॉर्ड लिनथिंगो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनके टाइम पर ही प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं 1937 में, याद रखिएगा, और इस पर कांग्रेस मेजॉरिटी प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार आती है, याद रखिएगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी इनके टाइम पर स्टार्ट हुआ, दैट इज 1939, आपको बताओ वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ था, है ना। और इसमें इंडिया का पार्टिसिपेशन करा दिया जाता है बिना कांग्रेस से पूछे हुए, मतलब जो गवर्नमेंट बनी थी उनसे बिना पूछे हुए। तो याद रखिए इसी बात पर रेजिग्नेशन दे देती सारी कांग्रेस मिनिस्ट्री 1939 पर, यह भी लॉर्ड लिनथिंगो के टाइम पर ही हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्मेशन होती है बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हीं के टाइम पर। देन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टू नेशन थ्योरी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लाहौर रेजोल्यूशन या लाहौर सेशन में, जो लाहौर सेशन हुआ था वो मुस्लिम लीग का सेशन था, याद रखिए 23 मार्च 1940 में 1940 में ये लाहौर रेजोल्यूशन होता है जहां पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की ऑफिशियली डिमांड कर दी थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिए जब कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया था, इसको बहुत अच्छे से मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग तो पावर में आई नहीं थी, और उस डे को कहते हैं डे ऑफ डिलीवरेंस बाय मुस्लिम लीग इन 1939। तो पूछा था डे ऑफ डिलीवरेंस मुस्लिम लीग ने सेलिब्रेट किया था किसके टाइम पर? लॉर्ड लिनथिंगो के टाइम पर, ठीक है। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी न्यूज में भी था, अगस्त चल ही रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट भी याद रखिएगा लॉर्ड लिनथिंगो के टाइम पर ही था, ठीक है। देन क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, क्रिप्स मिशन एट द टाइम ऑफ लॉर्ड लिनथिंगो, और लॉर्ड लिनथिंगो ही इंडिया जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, मैं आपको बताऊं वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो इंडिया सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर सेकेंड को, तो उसके लिए वो एक अगस्त में एक ऑफर लाते हैं जिसको अपन कहते हैं अगस्त ऑफर 1940। यही पूछा था किसके द्वारा अगस्त ऑफर लाया गया था, ठीक है, अगेन याद रखिएगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1941 में स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ लिनथिंगो, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था, याद रखना है किसके टाइम पर था, ठीक है। देन ही इज फेमस, फेमस क्या कह सकते हैं, ब्लॉट लगा है उन पे, धब्बा लगा हुआ है उन वाइसरॉय पे, किस बात पर? कि पुअर हैंडलिंग ऑफ बंगाल फेमाइन, एक बंगाल में बहुत मेजर फेमाइन आया था 1943 में, उसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाए थे ये, तो ये ब्लॉट है इन वॉइसरॉय के टाइम पर, एक ये फेमस, याद रखिएगा। ही इज अ लॉन्गेस्ट सर्विंग वॉइसरॉय, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वॉइसरॉय जो है लॉर्ड वॉवेल, याद रखिएगा टाइम पीरियड है 1943 से लेके 1947, इस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंट है? सीआर फॉर्मूला 1944 इनके टाइम पर था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके अपन। वॉवल प्लान इन शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वॉवेल। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है खत्म होगा 1945 लॉर्ड वॉवेल के टाइम पर। इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स जो रेड फोर्ट में हुए थे 1945 में, उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी
याद रखिए 1946 में हुई एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वेवल। कैबिनेट मिशन भारत में आता है, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैबिनेट मिशन में 3 लोग कौन थे। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वेवल, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन डे, याद रखिएगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग, तो उस टाइम पर मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करती है आफ्टर लूजिंग द इलेक्शन, और वो वापस राइट्स में पार्टिसिपेट करने लगती है, और इस टाइम पे डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था उन्होंने। डायरेक्ट एक्शन डे सेलिब्रेट किया था, दैट इज 16 अगस्त 1946 बाय मुस्लिम लीग। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे अगर, आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। विदेन एटले जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने डिक्लेरेशन की थी 20 फेब 1947 को, ये भी एट द टाइम ऑफ लॉर्ड वेवल ही की थी। डिक्लेरेशन उन्होंने बोला था कि वो इंडिया छोड़ रहे हैं मैक्सिमम टिल 38 जून 1948 तक में, लेकिन उससे पहले इंडिया छोड़ देते हैं और इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में ही मिल जाती है, ठीक है। जो लास्ट है अपने इंपॉर्टेंट है लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 में, ठीक है। इनके टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट माउंटबेटन प्लान जिसको अपन कहते हैं, या पार्टीशन प्लान 3 जून 1947 को रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट प्लान है, इसको पास कराया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 में। और याद रखिएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिससे देश को आज़ादी मिली और देश का पार्टीशन भी हुआ, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर ही था। ही ऑल्सो प्लेड, लॉर्ड माउंटबेटन प्लेड अ की रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेंगे विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। 3 प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे जो इंडिया में जुड़ नहीं रहे थे, उनको जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, ठीक है। इवन जम्मू एंड कश्मीर न्यूज में है, तो याद रखिए 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था हरी सिंह ने, और जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में ज्वाइन कराया था, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एक बाउंड्री कमीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टैब्लिश की जाती है, दैट इज नोन एज रेड क्लिफ कमीशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पर ही अपॉइंट की गई थी। महात्मा गांधी की डेथ जो है, मर्डर होता है उनका 30 जैन 1948 में एट द टाइम ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अब आप सोचेंगे देश जब आजाद हो गया तो माउंटबेटन का इंडिया में क्या काम था। एक्चुअली जब देश आजाद हो जाता है, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। उनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है फ्री इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, याद रखिएगा। तो इसलिए 48 तक भारत में रहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज सी राजागोपालाचारी, टाइम पीरियड है 1948 से 1950, जब लॉर्ड माउंटबेटन हट जाते हैं फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो याद रखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हु इज एन इंडियन इज सी राजागोपालाचारी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया हु इज एन इंडियन, ठीक है। और इनके टाइम पर ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 26 नवंबर 1949, ठीक है। यहाँ पर हमारे पूरे गवर्नर जनरल, जिनको अपन वाइसरॉयज भी कहते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स थे वो 35 लेक्चर्स में आई हैव ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है, तो आप जरूर मिडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर्स को जरूर देखें। अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज कमेंट कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के, तो आपके घर तक वो थ्रू कोरियर पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।